हेलो एमबीए एस्पिरेंट्स। आज अपन क्वांट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। और कुछ लोग इसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। दोनों एक ही बात है। हर साल देखा गया है कि इस टॉपिक से ऑलमोस्ट 2 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक एक अच्छा टॉपिक है, ये टॉपिक भी इजी है और इसका वेटेज भी अच्छा है। तो इसको अपन इजीली कर सकते हैं। अगर आपका क्वांट सेक्शन वीक है तो आपको इस टॉपिक को करना ही चाहिए, मस्ट डू टॉपिक, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग भी इजी है और वेटेज भी है, हाई वेटेज। इस टॉपिक में जनरली 5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला टाइप होता है एवरेज स्पीड। दूसरा टाइप होता है रिलेटिव स्पीड। तीसरा टाइप होता है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। चौथ सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। बोट्स एंड स्ट्रीम। बाद चौथा टाइप होता है रेस एंड सर्कुलर ट्रैक। और पांचवा टाइप होता है अपना क्लॉक। अपन पांचों पे बारी बारी उसकी थ्योरी देखेंगे फिर, और साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करेंगे। तो शुरू करते हैं एवरेज स्पीड से। तो जैसे कि पहले अपन बात करते हैं स्पीड की। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको अपन, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है कि स्पीड इज directly proportional to time and speed is inversely proportional to time. That implies s1 by s2 is equals to d1 by d2 if time constant। अगर टाइम कांस्टेंट है तो दो दो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी का ही रेशियो होगा उसके डिस्टेंस के रेशियो के बराबर, या फिर डिस्टेंस का रेशियो होगा वेलोसिटी के रेशियो के बराबर। और इस वाले केस में s1 by s2 is equals to t2 by t1 if distance constant। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तब s1 by s2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा t2 by t1 के। और अगर स्पीड इज कांस्टेंट तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। d1 by d2 इज इक्वल टू t1 by t2। अब अपन बात करते हैं स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। तो पहले अपन देखते हैं किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। सो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और एक आवर में 60 × 60 सेकेंड्स होते हैं। अपन इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 5 3/2 की टेबल तो 5/18 का फैक्टर आया है। मतलब अगर कोई भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 5/18 करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर कोई भी स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो उल्टा हो जाएगा, मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 18/5 करके किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्पीड इज 27 किलोमीटर पर आवर। इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 27 × 5/18, दिस इज 3, दिस इज 2, 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये अगर आप याद कर रखेंगे तो चलो मैं नीचे वापस लिख दूंगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
दूसरा, जैसे मान लो अगर अपनी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, इसको अपन को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 20 × 18 / 5, 4 = 72 किलोमीटर पर आवर। मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लिख देता हूँ ब्लू कलर से, किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड इज टू मल्टीप्लाई बाई 5/18, मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 18/5। इस चीज को आप लोग याद रखें, लिख लीजिए, पेपर में डायरेक्ट काम आएगा। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी डायरेक्टली काम आएगा। अब चलिए देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब एवरेज स्पीड जरूरी नहीं कि अगर एवरेज स्पीड किसी भी दो बॉडी की इक्वल हो, या अलग अलग भी हो सकती है। अब देखो, अब जैसे मान लीजिए अगर कोई बॉडी है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है वी वेलोसिटी से, और ये वापस भी आ रही है फिर बाद में बी से क्यू वेलोसिटी से, तो पूरे पाथ की एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2pq/p+q। कई बार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसको याद रखिए, ये इजी रहेगा। और इस पे कई बार ऐसे भी क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे भी ये तो अपन ने क्या देखा कि एक ही ऑब्जेक्ट पहले तो जा रहा है और फिर वही आ रहा है अलग अलग वेलोसिटी से। ये सिमिलर फॉर्मूला वैलिड है अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट है लेट से एक्स और ये पॉइंट है लेट से वाई, इधर से ए ऑब्जेक्ट जा रहा है स्मॉल ए वेलोसिटी से, इधर से बी ऑब्जेक्ट आ रहा है स्मॉल बी वेलोसिटी से, तो भी एवरेज स्पीड हो जाएगी सेम, 2ab divided by a plus b if distance traveled by both it is same। ये वैलिड है दोनों केस में, इसमें भी इसमें भी, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। चलो अब एवरेज स्पीड पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन, a person covers a distance at a certain speed, if he increases his speed by 25%, then he takes 12 minutes less to cover the same distance. Find the time taken by him to cover the distance। अब इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि एक पर्सन है जो भी, अपन उसकी पहले वेलोसिटी मान लेते हैं v, जो पहले v वेलोसिटी से जा रहा था, और अगर वो अपनी वेलोसिटी को 25% इंक्रीज करता है, अब v न्यू हो गई 25% इंक्रीज, तो मतलब 1.25v,
25% मतलब 1 + 2.5 का इंक्रीमेंट, और तो ये टी टाइम 12 मिनट्स कम लेगा। अब अपन मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस डी है, क्योंकि ये तो दोनों केस में सेम है। तो फर्स्ट केस में टाइम हो जाएगा, टाइम ओल्ड लिख देता हूँ मैं इसको। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी डिवाइड बाई वी, और टी न्यू हो जाएगा डी डिवाइड बाई 1.25 वी। अब ये ज़्यादा होगा कि इसमें वेलोसिटी कम है, स्पीड कम है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो अपने को दिया है डी बाई वी माइनस डी डिवाइड बाई 1.25 वी इज इक्वल टू 12। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, डी डिवाइड बाई वी माइनस डी डिवाइड बाई 5v/4 भी लिख सकता हूँ इसको मैं, इज इक्वल टू 12। एलसीएम लेंगे 5v, इधर आ जाएगा 5d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। तो मतलब d बाई 5v आ गया 12, d बाई v आ गया अपना 60 मिनट्स। और ओरिजिनल अपन को ये पूछा था, अपन से क्वेश्चन में ये ही पूछा था, तो t आ गया अपना 60 मिनट्स जो अपन से पूछा था। अभी मैं तो जैसे क्वेश्चन मैंने अभी ये सॉल्व कर दिया है, अब अगला क्वेश्चन जो भी आप मैं प्रैक्टिस कराता हूँ वो आप खुद सॉल्व करना, पॉज करके पहले क्वेश्चन सुनना फिर इसको पॉज करके सॉल्व करना। तो अगला क्वेश्चन, अ कार कवर अ सर्टेन डिस्टेंस at a speed of 60 km/h and returns at a speed of 40 km/h. Find its average speed for whole journey. ये तो सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड ही एकदम। अपन ने देखा था कि डिस्टेंस सेम है इसमें, तो एवरेज स्पीड पूछा है, तो 2 × 60 × 40 डिवाइड बाई 60 + 40, सिंप्लीफाई कर लेना, 48 km/h आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, क्वेश्चन करें या फिर रिलेटिव स्पीड पे ही अपन अब आगे चलें। चलो इसमें अब एक ट्रेन ट्रेन तो रिलेटिव स्पीड के बाद करा देंगे। चलो इसमें एक और टाइम वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो अपन ने तुम्हें मैं लिख देता हूँ, तुम सॉल्व कर लेना, इसका आंसर लिख देता हूँ साथ में, अगली क्लास में आऊँगा तब डिस्कस कर दूंगा। A worker reaches his workplace 15 minutes late by walking at 4 km/h from his house. The next day, he increases his speed by 2 km/h and reaches on time. Find the distance from his house to his workplace. ये आप लोग सॉल्व करना, मैं अगली क्लास में करा दूंगा। आंसर है इसका 3 किलोमीटर। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिलेटिव
स्पीड। आज की क्लास में 2 टॉपिक ही करेंगे, रिलेटिव स्पीड और एवरेज स्पीड। बाकी के 3 टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। तो ये 2 टॉपिक भी अपन को ध्यान से रखना। रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि जब 2 बॉडी मूव कर रही होती है, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ या फिर इस तरफ, तो उन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसको अपन रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। तो अगर इफ 2 बॉडीज सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड सबट्रैक्ट हो जाएगी। देन रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ए है, ये इधर चल रहा है वी ए से, और ऑब्जेक्ट बी है वो इधर चल रहा है वी बी से, तो वी रिलेटिव हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इफ वी ए ग्रेटर देन वी बी और वी बी माइनस वी ए इफ वी बी ग्रेटर देन वी ए। और अगर दोनों बॉडीज, इफ टू बॉडीज opposite direction, then relative speed is equal to addition of their respective speeds। मान लो एक ए इधर चल रहा है, ये बी इसकी तरफ ही आ रहा है वी बी से, तो वी रिलेटिव हो जाएगा वी ए प्लस वी बी। डजेंट मैटर वी ए ज़्यादा है कि वी बी ज़्यादा है। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं ट्रेन्स पे। ट्रेन्स, तो ट्रेन्स की मैं तुम्हें कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ इम्पोर्टेंट। पहला, इफ अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन, a, a point object, then distance covered is length of train। दूसरा, if a train of length L crosses a platform, bridge, or another train of length, let's say LB, then total length covered is L plus LB। ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रेन के कि इसमें लेंथ कौन सी लेते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि अपन को डिस्टेंस चाहिएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस प्लस टाइम में। तो चलो अब शुरू करते हैं रिलेटिव स्पीड का एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग रनिंग
at a speed of 63 kmph. पहला को to cross another train of length 100 meter running at a speed of 45 kilometer per hour in same direction. इसको सॉल्व करते हैं फिर अगले पे चलेंगे। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा L प्लस एल बी। एल है अपना 150 और एल बी है 250 मीटर। स्पीड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो फास्टर माइनस स्लोअर, तो 63 माइनस 45 इज टू 18 किलोमीटर पर आवर। अभी जैसे देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे 18 इंटू 5/18, 18 कटा 5 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम आ जाएगा speed is equal to distance upon time is equal to distance upon speed, 250 divided by 5, 50 सेकेंड। अब ये तो ट्रेन था, अब अपन को करना है क्रॉसिंग अ मैन। तो उसमें लेंथ हो जाएगी इतनी, ट्रेन की लेंथ 150 मीटर, स्पीड तो मैन तो स्टैंडिंग है, तो टाइम हो जाएगा अपना 150 डिवाइडेड बाई 63 इंटू 5/18, 7 of 230 is equals to 60/7 seconds. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें लिख देता हूँ, तुम घर पे सॉल्व कर लेना, आंसर बता देता हूँ। ये चलो अपने जैसा अलग क्वेश्चन ही मैं करा देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, टू ट्रेन्स रनिंग एट 45 and 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकंड व्हेन दे रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अपोजिट डायरेक्शन मतलब स्पीड ऐड होगी। When they run in the same direction, a person in the faster train observed that he crossed the other train in 32 seconds. मतलब फर्स्ट जो फास्टर ट्रेन वाला बंदा है वो बैठा था खिड़की पे, उसने देखा कि ये ट्रेन अपनी चल रही है, उसने अपोजिट वाली ट्रेन को 32 सेकंड में क्रॉस कर लिया।
जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, मतलब स्पीड सबट्रैक्ट होगी। तो चलो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन में देखते हैं। पहले अपन अज्यूम करेंगे लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, मतलब इसको मैंने एल एफ से मैं डिनोट कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, और एल एस लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। फर्स्ट केस में दोनों ने क्रॉस किया है पूरा, तो एल एफ प्लस एल एस डिवाइड बाय 45 प्लस 54 इंटू 5/18, क्योंकि 5/18 क्योंकि टाइम अपने पास सेकंड्स में है। तो एल एफ प्लस एल एस डिवाइड बाय 99 इंटू 5/18 टू 12। ये गया 633 11 2 से तो नहीं कटेगा। एल एफ प्लस एल एस आ गया अपने पास 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, 6 इज इक्वल्स टू, कुछ मिस किया मैंने, 5 मिस कर दिया, इंटू 5, 330 मीटर। सम ग्लिच। अब केस 2 में क्या होगा? केस 2 देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। इसमें जो फास्टर ट्रेन में उसमें एक बंदा बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो लेंथ होगी वो सिर्फ फास्टर ट्रेन की कंसीडर होगी, स्मॉलर ट्रेन की कंसीडर, स्लोअर ट्रेन की कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि उसका तो एक तरीके से वो तो एक स्टैंडिंग पॉइंट हो गया, स्टैंडिंग पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है, जिसको एक फास्टर ट्रेन में बैठा बंदा क्रॉस कर रहा है। तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन कंसीडर होगी। लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन और स्पीड दोनों की सबट्रैक्ट हुई हुई, ये स्टैंडिंग पॉइंट तो मूव कर ही रहा है इसकी डायरेक्शन में, एक तरीके से वो पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम कर रही है ट्रेन। 54 माइनस 45 इंटू 5/18, अब के बाद टाइम लगा है 32 सेकेंड। मैं इसको पहले ही उधर ले गया हूँ, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। 216 टू 80 मीटर, तो फास्टर ट्रेन की लेंथ आ गई 80 मीटर। और अपने पास पहले इक्वेशन क्या थी, दोनों का सम 330 मीटर है, तो लेंथ ऑफ स्लोअर आ जाएगी 330 माइनस 80 टू 250 मीटर। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी दो टॉपिक अपन अगली क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।